हेलो बच्चों, क्वेश्चन है लेट अ पॉइंट P be such that its distance from the point 5, 0 is the thrice the distance of P from the point -5, 0 if the locus of the point P is a circle of radius r then 4r square is equal to। तो 4r स्क्वायर का इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कंसेप्ट देखने होंगे, तो उन की कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जो की कंसेप्ट है, इसमें जो ये वाला लाइन लिखा हुआ है P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना, एक पॉइंट P है। तो P पॉइंट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट P कहीं ना कहीं यहाँ पे, और आपका ये पॉइंट 5, 0 कहाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे एक पॉइंट -5, 0 है। ये आपका पॉइंट P है। अब कैसे पता चला कि ये इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 5, 0 इज़ द थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द -5, 0। यानी कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर आपका 1 है तो ये इसके 3 टाइम्स होगा। इसके बीच का डिस्टेंस ये मान लीजिए आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना बोला गया। अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज करना है। अब लेट कर लेंगे कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मान लेंगे बी है। पी पॉइंट को लेट कर लेंगे कि एक्स वाई है। तो यहाँ से जो ए पी का डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा पी बी गुणे 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, थ्राइस टाइम्स है, तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके हमें क्या करना होगा, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फिर वहाँ से हमको रेडियस फाइंड आउट करना होगा, और रेडियस जब मिल जाएगा तो 4r स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो मेरा ए है, ए पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं 5, 0। बी पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं कि वो -5, 0 है, और पी पॉइंट जो है आपका उसको x, y मान लेते हैं। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका पी ए या ए पी जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ पी बी के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही इन दोनों के बीच यूज करेंगे हम लोग, तो ए पी का डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा। हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी वी। तो ए पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए पी का डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए से पी का x-5 y-0, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पी वी का जो डिस्टेंस होगा, पी वी पी से बी का, इसके बीच का डिस्टेंस, तो x+5 y-0। तो x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से दोनों से रूट हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा x-5 का होल स्क्वायर, y-0 कितना हो जाएगा, y का होल स्क्वायर y² इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इधर देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। इनटू में यहाँ पे आ जाएगा आपका x+5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y² आ जाएगा। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x, x² माइनस 10x प्लस 25 प्लस y² इक्वल टू 9 इंटू x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा x+10x प्लस 25 और प्लस का यहाँ पे y²। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x² प्लस x² माइनस 10x प्लस 25 प्लस y²। यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, 9x² प्लस 90x प्लस 225 प्लस 9y²। इन सबको जब एक तरफ इसको हम उस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x² माइनस x² प्लस 9y² माइनस y² प्लस 90x माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10x इक्वल टू, इधर इक्वल टू नहीं, इधर ये 225 है तो प्लस 225 और 25 इधर आएगा तो -25 इक्वल टू 0। तो ऐसा कंसेप्ट आपके पास आएगा।
अब यहाँ से देखिए 9x² में से x² जाएगा तो आपका 8x² बचेगा, यहाँ पे भी आपका 8y² बचेगा। 90 और 10 आपका 100x हो जाएगा, प्लस 225 में से 25 को माइनस करेंगे 200 बच जाएगा, इक्वल टू आपका 0। इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा है। ये इक्वेशन देखने में एक सर्कल के इक्वेशन जैसा है, बट उससे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये x² के साथ में दिख रहा है आपका, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x² के साथ में, तो यहाँ पे x² के साथ में 8 है और y² के साथ में 8 है, तो उसको हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाई 8। तो 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 8 से x² में डिवाइड करेंगे, इसमें हो जाएगा x² प्लस ये y²। 100 में 8 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कट जाएगा 4 2 जा, और 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25/2x प्लस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, तो 25 इक्वल टू 0। तो ऐसा कंडीशन आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर देंगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे और इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विल बी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करके हम जी एफ ये सब का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 25/2 है, तो 2g किसके बराबर हो जाएगा, ये 25/2 के। तो 2g जो होगा वो 25/2 के बराबर होगा, यानी g का वैल्यू यहाँ से 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट कोई नहीं है, यानी कि 2f जो होगा मेरा 0 के बराबर होगा, f का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेंटर हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका सेंटर जो दिया जाता है इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, आपका सेंटर दिया जाता है -g, -f से, और यहाँ पे जो रेडियस दिया जाता है उस रेडियस को हम लोग इससे देते हैं g² प्लस f² माइनस c से। तो अब यहाँ पे जी एफ का वैल्यू निकल गया, ये जी का हो गया और वहाँ पे एफ का वैल्यू हो गया। अब सी का वैल्यू देखते हैं। तो देखिए सी यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे प्लस का 25 है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी आपका 25 हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस जो होगा यहाँ पे सर्कल का रेडियस हम लोग जो देते हैं r इक्वल टू रूट अंदर g² प्लस f² माइनस सी से। तो सारे वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए, इसमें पुट कर लेते हैं। तो g² जी का वैल्यू 25/4 है, तो 25/4 का होल स्क्वायर प्लस f², एफ तो आपका 0 था उसका होल स्क्वायर माइनस सी। तो सी का वैल्यू आपका कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पे है 25, तो यहाँ पे सी की जगह पे रख देंगे 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 अपॉन नीचे में 16 माइनस 25। इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16 का, और यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 400 बन जाएगा। अब ऊपर में आपका हो जाएगा कितना 225 अपॉन माइनस करेंगे तो नीचे में आपका ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू 225 जो होता है 15 का स्क्वायर रूट है और 15 का स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का है। तो r का वैल्यू यहाँ पे रेडियस जो आपका आ गया, रेडियस कितना आ गया आपका 15/4। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4r² का वैल्यू। तो 4r² का वैल्यू क्या होगा हमें ये पता करना है। तो r का वैल्यू मेरा कितना आया 15/4 आया, इसलिए 4r² विल बी इक्वल टू 4 इंटू r इज़ द 15/4 दी होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख देते हैं। तो यहाँ से एक 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4r² जो होगा वो 225 अपॉन 4 के इक्वल होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में भी चेंजेस कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज करके लिख सकते हैं। डेसिमल में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 4r² का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 56.25। तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।